वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे लियोनेल मेसी, जिसे तहरीर किया है मोहम्मद उमर ने और आवाज़ है फर्रुख शेख की। 1987 अर्जेंटीना के एक छोटे से कस्बे में मेसी खानदान के घर लियोनेल की पैदाइश हुई। जॉर्ज, जो स्टील फैक्ट्री में काम करता था, अपने बेटे को गोद में लिए आहिस्ता से अपनी बीवी सीलिया से बोला, मेरा बेटा छोटा सा है, लेकिन एक दिन बहुत मजबूत होगा, देखना। उन्होंने उसका नाम रखा लियोनेल एंड्रेस मेसी। चलना सीखते ही लियोनेल के नन्हे पांव गेंद की तरफ खींचने लगे। 5 साल की उम्र में वो अपने वालिद के क्लब के लिए खेल रहा था। जो भी उसे खेलता देखता सरगोशी करता। उधर किस्मत ने इम्तिहान लिया। 10 वर्ष की उम्र में डॉक्टरों ने कहा कि लियोनेल की नशोनुमा रुक गई है। इलाज महंगा था। जॉर्ज लियोनेल के इलाज का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कई दिन घर में खामोशी छाई रही। एक दिन लियोनेल ने अपने वालिदैन से सर झुकाए आहिस्ता से पूछा, पापा, क्या मैं कभी खेल सकूंगा? सीलिया ने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, तुम बड़े होकर ज़रूर खेलोगे। तुम जो ख्वाब देख रहे हो वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। जॉर्ज ने उसके कंधों पर हाथ रखा और बोला, लियो, तुम इस फुटबॉल पर भरोसा रखो, ये कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। कुछ बरस बाद किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया। FC बार्सिलोना के स्काउट्स ने मेसी का कमाल देखा और कहा, इसे स्पेन ले आओ, इलाज हम करेंगे इसका। एक कैफे में एक नैपकिन पर मुआहिदा लिखा गया। सिर्फ 13 साल की उम्र में लियोनेल ने अपना शहर, अपने दोस्त और अपना घर छोड़ दिया। स्पेन में जिंदगी मुश्किल थी। अकेली रातें, अजनबी जुबान, अजनबी जगह, मगर ग्राउंड पर लियोनेल खौफ से आज़ाद था। कोचेस हैरत से कहते, ये लड़का खेल नहीं रहा, ये तस्वीर बना रहा है। साल 2004 17 साला मेसी ने पहली बार बार्सिलोना की बड़ी टीम के लिए कदम रखा। ड्रेसिंग रूम में दो कामिद खिलाड़ियों के बीच वो खुद को छोटा महसूस कर रहा था। रोनाल्डो टीम का स्टार मुस्कुराया और उसके कंधे पर बाएतमाद थपकी दी। मैच शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद मेसी ने पहला गोल कर दिया। स्टेडियम गूंज उठा। साल गुजरते गए। मेसी ने बार्सिलोना को फतह पर फतह दिलाई। लीग टाइटल्स, चैंपियंस लीग, दुनिया उसके आगे पीछे घूमने लगी। मेसी की ज़िंदगी में सब ठीक था, मगर एक ज़ख्म बाकी रहा। उन्हीं दिनों में अर्जेंटाइन को फुटबॉल टाइटल के फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाइनल हारने के बाद लोगों के आंसू बहे। हर तरफ मायूसी का आलम था। मेसी ड्रेसिंग रूम में बैठा खुद कलामी कर रहा था। शायद कौमी टीम मेरे लिए नहीं है। उसके करीब उसका साथी मास्टरानो बैठा था। वो बोला, लियो, अर्जेंटीना को तुम्हारी ज़रूरत है, चाहे तुम यकीन करो या ना करो। 2021 ब्राज़ील का मैदान। मेसी ने कोपा अमेरिका ट्रॉफी उठाई। आंखों से आंसू बह निकले। साथियों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। हार का जख्म भरने लगा। और फिर सबसे बड़ा लम्हा आया। कतर 2022 वर्ल्ड कप। 35 साला मेसी की ज़िंदगी का ख्वाब तकमील के मराहिल में था। फाइनल में फ्रांस के खिलाफ खेल में एक अजीब तूफान बरपा था। गोल, मायूसी, ड्रामा। जब आखिरकार पेनल्टीज़ के बाद फतह मिली, मेसी घुटनों के बल गिर गया। सुनहरी ट्रॉफी उसके हाथ में आई और उसने उसे बुलंद किया। दुनिया भर की आंखें नम हो गईं। बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। ये कप सिर्फ मेरे बारे में नहीं, ये अर्जेंटीना के लिए है। ये हर उस लड़के के लिए है जो मेरे जैसे ख्वाब देखता है। और शायद यही उसकी कामयाबी का राज था। सिर्फ रिकॉर्ड्स और ट्रॉफियां नहीं, वो बच्चा जो अर्जेंटीना की गलियों से निकला, अपनी कारकर्दगी पर भरोसा किया और माँ बाप की सपोर्ट ने उसे दुनिया का एक जगमगाता सितारा बना दिया। लियो, तुम इस फुटबॉल पर भरोसा रखो, ये कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा।
آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی لیونل میسی۔ مرکزی کرداروں میں شامل تھے عمر مسعود، مزمل اشرف، فاطمہ مصطفیٰ، وہیب شاہد، سلمان منیر، اسد فریدی اور ارحم فروخ۔ اور اس کہانی کو پروڈیوس کیا ہے فرخ شیخ، اسد فریدی، سلمان منیر اور ٹیم نے۔